अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद मेव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बात टीवी और अरशद मेव ट्रैवल। दोस्तों मेरे साथ खुरम भाई मौजूद हैं। खुरम भाई वो हैं जो सीमा हैदर केस में सबसे पहले बात करते थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये थोड़ा पीछे हट गए थे। अभी फिर इनसे हम बात करेंगे खुरम भाई के पास क्या लेटेस्ट अपडेट है सीमा के हवाले से या जो उसकी ऑडियो वीडियो लीक्स हो रही हैं उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खुरम भाई, क्या कहेंगे सीमा की इतनी सारी ऑडियो वीडियो कॉल्स ये लीक हो रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखें, आपने कहा कि मैं बड़ा अरसा गायब रहा, तो यही चीज़ें मैं इकट्ठी कर रहा था। और जिस तरह के मोमिन मलिक जी से और जिस तरह के आप लोग राब्ते में थे, तो मेरे भी कुछ राब्ते चल रहे थे इस हवाले से कि कुछ शवाहिद मेरे पास आए थे कि सीमा अब वहाँ पर प्रेशराइज है, सीमा वहाँ पर तंग है। तो सीमा की वो जो ऑडियो आपने सुनी है वो रियल है। उसमें जो रिक्वेस्ट कर रही है, अल्लाह के वास्ते दे रही है कि मुझे यहाँ से निकालो, सचिन से गंदी बदबू आती है, सचिन बहुत गंदा है और मैं यहाँ पर तंग हूँ, मुझे जो है यहाँ पर पूछगछ की जा रही है। जिस तरह के वहाँ पर जो उनकी जो इदारे हैं वो उसको पकड़ कर लेकर जा रहे थे। तो अब ये साबित हो चुका है कि हम जो एक साल से पिट रहे थे कि सीमा वहाँ पर खुश नहीं है, तो ये साबित हो चुका है। सीमा पर जितना प्रेशर था उसने वो प्रेशर निकाला है। सीमा के रीमा से जो राब्ते हुए हैं, फ़ोन पर बातचीत हुई है और ये एक दफ़ा नहीं हो रही, ये उसकी 12 दफ़ा उससे बातचीत हो रही है और उसको पल पल की वहाँ की अपडेट दे रही है। रब्बूपुरा में जो सूरत हाल सीमा के घर में हो रही है, जो सचिन उसके साथ कर रहा है, डेली मारपीट हो रही है, तो अब ये होना ही था। ये लावा जो पक रहा था ना, ये निकलना ही था। तो जिस तरह के हमने देखा कि फिर उसके बाद आपने देखा कि वो जिस तरह ऑडियो निकल कर सामने ही आपने पिछली वीडियो में चला ही दी है वो सारी चीज़ें। बिल्कुल खुरम भाई, आप पहले भी बोल चुके हैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर जिक्र किया कि सीमा की बहुत सारी ऑडियो वीडियो कॉल्स रिकॉर्डेड मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो जब ज़रूरत पड़ेगी वो कोर्ट में पेश की जाएंगी। अच्छा, अभी कल परसों भी ईद वाले दिन भी इसको मारा पीटा गया, चारपाई के नीचे छुप गई थी, जूते से मारा गया इसको। सीमा ये डबल गेम खेल रही है, डबल माइंड है उसका, वहाँ फंसी हुई है। मतलब वहाँ के लोगों को कहती है मैं सनातनी हूँ, पाकिस्तान को बुरा भला बोलती है, इस्लाम मज़हब को बुरा भला बोलती है। बैकडोर अपनी बहन को लोगों को फ़ोन करती है, वो कहती है मैं फंसी हुई हूँ, मुझे छुड़ा लो। क्या कर रही सीमा? डबल गेम खेल रही है। देखिए, गुब्बारे से हवा निकल गई है। जो प्यार मोहब्बत इसका एक भूत चढ़ा हुआ था ना सीमा पर, वो निकल गया। वो लप्पू में तो कुछ रहा ही नहीं है। लप्पू तो गंदा, गलीज, घटिया लप्पू, चूहा, मरा हुआ चूहा जिसको आप भी कहते थे कि क्या है सचिन में, वो तो हमारी जो मिथिलेश भाटी जी थी ना, उन्होंने साबित कर दिया था, बता भी दिया था। तो आज सीमा को ये पता चल गया कि चाहे वो मज़हब चेंज करने का ड्रामा कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो उसने ख़ुद बता दिया है कि वो बड़ा गोश्त खाती है, छुप छुप कर खाती है, बीफ खाती है, जिसको अभी तक उसने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया ना, जिसको उसने कहा था गाँव मातों का, उसने वो जो मूत्र था वो पी लेती, पीती ना, वो क्यों नहीं पिया उसने? मूत्र क्यों नहीं पिया अभी तक, क्यों नहीं पिया? तो इसका मतलब है कि वो एक ड्रामा कर रही थी। आपने बता दिया कि वो ड्रामा ही कर रही है, वो मूत्र कभी नहीं पिएगी। मैं कहता हूँ कि पी कर दिखा दे, साबित हो जाता है। अमानुल्लाह ने चैलेंज दिया, हमने चैलेंज दिया है। तो वो बीफ गोश्त खाती है, जिसकी वजह से सचिन ने उसको मारा पीटा ईद वाले दिन, क्योंकि ईद के दिन जो है उसको बड़ी तड़प हो रही थी, तो उसने खाया। सचिन उसको मारेगा ही मारेगा, क्योंकि सचिन से इतना बड़ा बोझ संभाला नहीं जा रहा। सचिन अपने घर वालों का पेट पाले या इन लोगों को संभाले। अच्छा, ऊपर से 4 बच्चे लेकर वहां पर गई है। खुरम भाई, एक खबर तो ये भी है, कभी कहती है अल्लाह की कसम मैं मुस्लिम हूँ, कभी कहती है अल्लाह की कसम सचिन के से मैं बहुत नफरत करती हूँ, उसके जिस्म से स्मेल आती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सचिन को भी इसने मुस्लिम कर लिया। क्या कहेंगे? देखिए, सचिन तो नहीं हो सकता कि उसका जो अब्बा नित्रपाल है ना, वो बड़ा सियाना है। वो दादा ले लो, उसका अब्बा ले लो, उसके घर वाले ले लो, उसकी माँ ले लो, वो नहीं हो सकेंगे। अब ये रह गई सीमा की बात। सीमा जो है वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता वो निकलना चाह रही है। अब वहाँ से राब्ते भी कर रही है, खुफिया राब्ते भी हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उसमें उसके पाकिस्तान से उसके कज़न से भी दोबारा राब्ते बहाल हो चुके हैं। और जो हमने एक बंदा बताया था, विराट नामी लड़का, अब वो जो नेपाल गया ना, तो ये नेपाल से इसका जाना मुश्किल है। अगर ये आएगी तो नहीं तो फिर ये गिरफ्तार हो जाएगी। अब वहाँ पर ड्रामे कर रही है, खुफिया राब्ते भी कर रही है। ATS जो है ना, पूरी जांच पड़ताल कर रही है। ATS इससे मालूमात इकट्ठी करेगा, तुमने फ़ला दिन किस टाइम किस वजह कितने बजे तुमने रब्ता ज़रूर किया है। अब ये मुझे यहाँ तक ये भी शक हो सकता है कि ये अब गुलाम हैदर से बहुत जल्द रब्ता भी कर लें, क्योंकि गुलाम हैदर अच्छा कमाता था, बाहर गया होता, खाना पीना हर चीज़। अब ज़रूरत थोड़ी है कि डेली सुबह शाम प्यार ही करना है।
लप्पू तो पहले ख़त्म हो चुका है, अब प्यार के रास्ते कितनी देर ये ज़िंदगी गुजार लेंगे। असल तो ये है कि आपके पास पैसा कितना है, दौलत कितनी है, शोहरत कितनी है, और आप अपने बीवी बच्चों का कितना ख्याल कर रहे हो। बच्चों को स्कूल डालना है, बच्चों की फीसें हैं, बच्चों के खाने के जो है अखराजात है, और बहुत सारे अखराजात है, वो लप्पू नहीं पूरा कर सकता। वो अगर आप उसका देखें ना तो AP सिंह दगड़ दल्ला वो तो पूरा कर लेगा, वो भी तंग आ गया इससे। वो कहता है कि जान छुड़ाओ यार, इससे जो है ना जितना जल्दी हो सकता है इससे जान छुड़वाए। ये तो बात ठीक कह रहे हैं खुरम भाई, जब वो सीमा बच्ची पैदा करती है उसके अगले दिन ही वो ठुमके लगाना शुरू कर दी। जाहिर है पैसों की जरूरत होती है ना, तो लप्पू कहता है कि जा नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी जान, नाच नाच तुझे पैसा मिलेगा, तो वो नाचना करना शुरू कर देती। तो ये इसको मुझे बताएं, सीमा को ये सिर्फ पैसों के लिए रखता है नित्रपाल? देखिए, नित्रपाल ने सिर्फ पैसे बनाने वाली एक मशीन रखी हुई है। जब पैसे ख़त्म होते हैं इससे नाच गाना करवाते हैं, इससे ठुमके लगवाते हैं, इसको दुनिया के सामने लेकर आते हैं, और फिर वो बच्चा पैदा करने वाला अपना पेट लेकर कभी नाच रही थी, कभी अब जो है बच्चा पैदा करके नाच रही है। अब बंदर जो है वो जो कुछ भी करता है ना, नाचता है ना, पैसों के लिए नाचता है ना, रोजी रोटी के लिए नाचता है। एंड में बंदर पेट पर हाथ मार कर बताता है कि मैंने सारा कुछ अपने पेट के लिए किया। तो ये वो बंदरियाँ हैं जिसको नचा रहे हैं, और वो डुगडुगी जो है वो नित्रपाल के हाथ में है, तो वो डुगडुगी बजाता है तो ये बंदरियाँ नाचती है। लप्पू जो है वो एक मरा हुआ चूहा है, और जिस तरह के आपने पहले बकरी और बंदरिया का मुकाबला देखते थे ना, अब चूहे और बंदरिया का मुकाबला देख लें आप, और इनको मैदान में उतारता है। अब चूहा जो है वो फारिग हो चुका है, AP सिंह भी फारिग हो चुका है। आपको अंदर की बात बताऊं, AP सिंह तंग आ गया, थक गया यार। एक केस को एक वकील कितना लटका लेगा, थक जाएगा। उस पर बड़ा प्रेशर है, उसकी बीवी का, उसके बच्ची का। AP सिंह पर बड़ा प्रेशर था। बीवी की तो डेथ हुई पड़ी उसकी। भाई डेथ क्या होगी, तो बच्ची आ गई आगे, बच्चे आ गए सामने, बच्चे आ गए कि तुम इस बुढ़े होकर तुम क्या हरकतें कर रहे हो, किस तरह के गुल खिला रहे हो, तुम्हें जेब भी नहीं देता। वो कहते हैं बुढ़े वारी भी इश्क पे करना ए पाना होवेगा जवानी चे हनेर जालमा। क्या कहेंगे? तो बस यही है, वो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम और पीछे बैठा हुदूद राम। बिल्कुल जी, ये वही साहब है। आपने बिल्कुल सही तज़किया दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, सीरियस इस मामले को किसी ने भी नहीं लिया, और वहाँ इंडिया में बैठे हुए जितने भी लोग आए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए इस टॉपिक को उठाया, शोहरत ली है, गायब हो गए। एक मोमिन मलिक जी है मुझे जिन पर यकीन है कि वो इनको जो है वो इंसाफ दिलाएंगे और हैदर के बच्चे हैदर तक पहुंचाएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि जिस तरह कि हमने देखा कि वहाँ पर आस्था माँ आई, आस्था माँ ने जिस तरह गुल खिलाया, आस्था माँ ने अपना असली चेहरा भी बता दिया, और फिर मुझे बड़ा बुरा लगा था जब उन्होंने हमें पाकिस्तानियों को सबको ही रगड़ दिया एक बंदे की खातिर जो दुबई से इन्हें फ़ोन करता था कि, लेकिन उसमें सबका कसूर नहीं था। बहर उसके बाद मेरा दिल उठ गया कि यार आस्था माँ जिस पर यकीन था और जो मुझे लगता था कि ये जो इन्हें अन्याय यानी इंसाफ दिला सकती है, वो नहीं दिला सकी। अच्छा खुरम भाई, अब सीमा की इस ऑडियो के बाद, वीडियो के बाद हम लोगों ने बताया कि अपनी बहन से रब्ता किया। अब इसकी बहन का भी एक इंटरव्यू आया, एक वीडियो आई है जिसमें वो कह रही है मेरी बहन वहाँ फंस चुकी है, मोदी जी से रिक्वेस्ट की है, आवाम से, जनता से रिक्वेस्ट की है, सीमा को शर्म दिलाने की कोशिश की है। क्या कहेंगे? रीमा बहुत अरसे बाद आज लाइव आई है, वीडियो में आई है, क्योंकि सीमा ने मना कर दिया था, कुछ धमकी लगाई थी इसको। क्या लगता है अब ये क्यों खुलकर रीमा सामने आई? देखिए, खून तो है ना, कभी तो खोलता है ना। तो ये सीमा रीमा जो है वो दोनों बहनें तो है। अब रीमा ये चाहती है, अब देखो रीमा खुद नहीं बोलेगी, सीमा ने उससे रब्ता किया तो वो खुद सामने आई है ना। उसने कहा चलो यार मेरी बहन फंस गई, उसने जो गलतियां करनी थी, जो उसने अपने मज़े लेने थे, रात के मेले लूटने थे, AP सिंह हो या सच्चन हो, जो भी मामला था वो उसको पसे पुष्ट कर दिया इन्होंने। अब बच्चों के लिए अब ये सारे मामले किया है। तो रीमा ये चाहती है कि चलो यार बच्चे भी आ जाए, सीमा भी आ जाए, लेकिन मसला ये है कि जो मोदी है उसको फुर्सत नहीं है। वो कितनी देर तक सीमा के मामले को देखता रहेगा? उसके बाद 24 घंटे के सीमा का केस ही चलता रहेगा। उससे तो पता भी नहीं होना, वहम गुमान में भी नहीं होना कि सीमा नाम की एक बंदी जो कि 4 मुल्कों की सरहद क्रॉस करके गैर कानूनी तरीके से इंडिया रह रही है, और 3600 काम है उसके पास। हाँ, इन्होंने मसला हल करवाना था, ये अपने इलाके की मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, अदालतों से रजू करते, वहाँ से इंसाफ लेते, फिर उसके बाद अपील जानी थी सदर या वज़ीर आज़म के पास कि हाँ भाई भेजना है या नहीं भेजना। वो तो एंड वाला प्रोसीजर है मोदी का। अब मोदी को बच्चों का खेल थोड़ी है, गुड्डे का खेल थोड़ी है जी मैंने लिख के दे दिया जिसको भेज दो। और भाई कानूनी तकाजे भी पूरे करने चाहिए। सीमा को चाहिए कि फ़ौरन से पहले अगर उसकी जान खतरे में, मोमिन मलिक जी से रब्ता कर लें, उन्हें कहें कि पहले तो मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन दिलवाएं, ठीक है, मुझे यहाँ पर शेल्टर में शिफ्ट करवाया जाए, मेरा केस मोमिन मलिक जी ले, फिर रब्ता करेगा। पुलिस उनके साथ मिली हुई है, वहाँ के लोग उनके साथ मिले हुए हैं, पॉलिटिशियन उनके साथ मिले हुए हैं, सीमा किसको बताए? भाई सीमा अगर अपने वकील के साथ मिल गई ना
तो फिर जितने भी मिले हुए हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। असल मसला ये है कि वो जो मिले हुए लोग हैं ना उन्हें पता है कि सीमा अभी तक इन मोमिन वली जी से अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं, क्या आपको कभी भी आपके दिल में सीमा के लिए हमदर्दी आई है? भाई पहले नहीं थी, चलो अब सिर्फ बच्चों की खातिर आ रही है, लेकिन अब मसला ये है कि सीमा नहीं, बच्चों के लिए तो हमारी हमदर्दियां हैं, सबकी हैं, हिंदुस्तान के पाकिस्तान के लोगों की हमदर्दियां हैं बच्चों के साथ। सीमा के साथ किसी की हमदर्दी नहीं। आप बताइए आपको क्या सीमा से हमदर्दी? हमदर्दी कोई नहीं है, हमदर्दी किसी किस्म के नहीं है, इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई बर्दाश्त नहीं है सीमा के लिए। लेकिन मसला ये है कि ये इसलिए डर रही है कि शायद पाकिस्तानी लोग जो है ना वो गर्म है और भड़के बैठे हुए हैं, और शायद मैं जब पाकिस्तान जाऊं तो मेरे लिए कोई मसला ना ख़राब हो जाए। भाई मैंने इससे पहले भी कहा था, हमने भी आपको कहा है कि इसको हम वाघा बॉर्डर से पहले तो जूतों के हार और गदा लेकर जाते थे, अब नहीं लेकर जाएंगे। ये आए और फिर आकर जो गिरफ्तारी भी इसकी होगी, ये आकर अपने केस भी लड़े, जो मामला था वो करें, लेकिन कानून कोई हाथ में नहीं लेगा। ये यहाँ पर कोई अंधा कानून नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पर जूते मारने शुरू कर देंगे। भाई यहाँ पर भी इदारे हैं, कानून है, पुलिस है, वो तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, तुम्हें अंदर जो है वो जेल में बंद करेगी। जो तुम इंडिया में भी गुल खिलाकर आई है वो तुमसे पूछा जाएगा। बच्चे जो है वो बहिफाजत तुम्हारे बच्चे, तुम्हें सुकून होगा कि तुम्हारे बच्चे सही हाथों में चले गए हैं। हिंदुस्तान के कानून पे सवाल उठते हैं, पाकिस्तान के कानून पे सवाल उठते हैं। पाकिस्तान में एक लड़का बादल नामी गैर कानूनी तरीके से आता है, वो अरेस्ट होता है, उसको जेल में डाला जाता है, कानून का पता चल गया। हिंदुस्तान के में लोग जाते हैं, सीमा जाती, वहाँ पे उसको देवी का दर्जा दिया जाता है। क्या कहेंगे कानून? देखिए फिर इंडिया का कानून तो अंधा कानून हुआ ना, वो गई है। लूला लंगड़ा बहरा अपाहज जो मर्जी कह ले जी, वो अपाहज है, लूला लंगड़ा अंधा है, जो भी है, वो असल में अभी तक सीमा किस तरह वहाँ पर खुलेआम फिर रही है, गुलछड़े उड़ा रही है और वहाँ पर सबसे मिल रही है। इस तरह कोई होता है कि मुलजिम हो, एक 4 मुल्कों की गैर कानूनी सरहद क्रॉस करके जाए और फिर आप उसको प्रोटेक्शन भी दे दें, आप उसकी शादी भी करवा दें, आप उसके जो है वो बच्चों को जो है वो रहन सहन के लिए घर भी दे दें, आप उसके साथ एक वकील भी दे दें। यानी कि ये तो सारी एक प्री प्लान गेम चल रही है। बादल आया, बादल गिरफ्तार हुआ, बादल जो है वो कानून के अंदर जो मर्जी करे, ठीक है, उसने अपना वकील करना है, नहीं करना, उसको सज़ा होनी है, नहीं होनी, ये सारा मामला है अदालतों का और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का। लेकिन इंडिया में क्या चल रहा है? लूला लंगड़ा अंधा, आप कह रहे हैं पुलिस मिली हुई है, SHO मिला हुआ है, जहां सीमा पकड़ी गई थी बल्लभगढ़, वहां से जो है उसके बाद से ये सिलसिला चला है। और वो पहले वकील को भी सामने लेकर आया था जिसने इसका केस लिया था, और उसने बता दिया था कि ये सीमा 2 नंबर है, सीमा को सिर्फ और सिर्फ हमने वहाँ से बचाया था। और फिर उसके बाद सीमा जो 2 नंबरी करी खुलेआम फिर वो वकील भी चाहता है कि सीमा भी गिरफ्तार और पाकिस्तान में जाए, इसको या पाकिस्तान में भेजा जाए या फिर काल कोठरी में इसको भेजा जाए। बहुत शुक्रिया जी, खुरम भाई हमारे साथ मौजूद थे। दोस्तों एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया खुरम भाई आपका। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।